राम राम जी सभी को। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट, दोपहर की 12:15 बज चुके हैं। अब शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैं उठी, मन्नू को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं दोबारा सो गई और इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था ना, एक बार उठ के दोबारा सो जाओ ना, और रात को नींद नहीं आई, बार बार नींद बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो रही थी, तो इस वजह से मैं दोबारा सो गई। मैंने कहा नींद पूरी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर भी हेडेक होता है, और सो गई तो भी हेडेक हो रहा है। 1 घंटा सोई, मैं जाके उठी 8 बजे। तब मन्नू चला जाता है 6:50 पे, तो मैं सो गई। उसके बाद 8 बजे उठी, वो भी मेरे हस्बैंड ने उठाया, तब मैं जाके उठी, और वो ऐसे डर गई क्योंकि मुझे इतनी गहरी नींद आई हुई थी। नॉर्मली मुझे ना दिन के टाइम पे इतनी गहरी नींद आती नहीं है, लेकिन रात को नींद नहीं आई, इस वजह से बहुत ज़्यादा गहरी नींद आई थी। फिर मैं फटाफट लग गई काम में, क्योंकि लेट उठी हूँ तो सारे काम लेट हो गए, फिर मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया। ऊपर से सर इतना ज़्यादा भारी हो रखा है, आँखें इतनी भारी हो रखी है भाई। कभी मैं सोचती हूँ कि एक बार उठने के बाद दोबारा नहीं सोऊंगी, लेकिन फिर कभी कभी ना थकावट ऐसी टाइप की लगती है, शरीर ऐसा हो रहा है। पता नहीं कौन से हैं वो लोग यार जो उठते हैं ना पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं, या तो मैं तो उठती हूँ तब भी ऐसे ही मरी मरी सी होती हूँ, जैसे ये दर्द वो दर्द वो दर्द ऐसे हो रहा होता है मेरा। पता नहीं, मेरा शरीर ही अजीब सा हो गया आजकल। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, तो ढलता जा रहा है। रोज सोचती हूँ योगा करूँगी, योगा करूँगी, उठ के जिम जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, बस सोचती हूँ। होता नहीं है भाई। और कल ना मुझे एक कमेंट आया हुआ था, दीदी क्या आप प्रेग्नेंट हो? भाई मैं कहाँ से प्रेग्नेंट लगती हूँ, तुम्हें बताना मुझे, मैं कहाँ से प्रेग्नेंट लगती हूँ, कहाँ से हूँ मैं प्रेग्नेंट? और मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, 13 साल का मेरा बच्चा होने वाला, मैं अब प्रेग्नेंट होकर क्या करूँगी बताओ। भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं, शायद उनको ऐसा लगा होगा क्योंकि हम परसों घूमने गए थे ना, तो मैंने सूट डाला हुआ था लूज़ लूज़, और मेरी फ्रेंडों ने जीन्स डाली हुई थी। शायद उनको लगा होगा कि शायद दीदी ने सूट डाला हुआ है, अनकम्फर्टेबल होगा, या फिर मैं खुला खुला सूट डाला हुआ था। भाई गर्मी में मेरा ना दिल नहीं करता बिल्कुल टाइट कपड़े पहनने का, कंफर्टेबल पहनने का मन करता है, इसलिए मैंने इस बार जो सूट मंगवाए थे ना उसको अल्टर ही नहीं कराया, मैं लूज़ लूज़ ही डाल लेती हूँ। तभी लगा होगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। एक ही मेरा बेटा है, वो भी 13 साल का हो गया, अब तो कोई चांस भी नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं कर लेती हूँ किचन साफ़, क्योंकि नाश्ता वाश्ता हो चुका है, पापा जी भी चले गए, हस्बैंड तो सुबह के ही चले गए हैं, तो मेरी बस किचन साफ़ रह गई है, बाकी सारे काम हो गए। मेड भी साफ़ सफाई कर गई है, मतलब मैंने आज व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है, तो फटाफट से काम करती हूँ। तो आज ना इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा ना कि बिना दवाई खाए आराम ही नहीं आएगा। सुबह जो भारी गलती हो गई है ना मेरी, उठ के दोबारा सोने की, उससे और ज़्यादा सर में दर्द हो गया। तो भाई बहुत देर से मैं सोच रही हूँ कि दवाई ना खाऊँ ना खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन लगता नहीं है कि बिना दवाई खाए आराम आएगा। क्योंकि थोड़ी देर फ़ोन चलाया मैंने, वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा चलो फ़ोन में अपना थोड़ा बहुत देखती हूँ, तो फिर लेकिन आराम नहीं आ रहा। पहले दवाई खाऊँगी फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अगर सोऊंगी ना अब दोबारा, फिर और ज़्यादा सर फटेगा। ये भी मेरे साथ बीमारी है। जितना मैं दवाइयों से डरती थी ना बचपन में, अगर कुछ होता था ना, हम जैसे शादी से पहले, तो क्या करती थी मम्मी, दवाई लेके आती थी और बेड के पीछे फेंक देते थे। जब दिवाली पे सफाई होती थी ना, तो इतनी दवाइयाँ निकलती थी, इतनी डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा, और अब वही ज़्यादा दवाइयाँ हमने खानी पड़ती हैं। शादी से पहले तो बिल्कुल दवाई नहीं खाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, सर दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो, दवाई नहीं खानी। और अब तो दवाई के बिना आराम ही नहीं आता भाई। मतलब आप मानोगे कि इतनी दवाइयाँ, जितना मेकअप का सामान है ना उतनी तो घर में दवाइयाँ। माइग्रेन की दवाई, सांस की दवाई, मुझे सांस की दिक्कत है, सर्वाइकल की दवाई, कभी कुछ की दवाई, कभी कुछ की दवाई, मतलब चलती ही रहती है, चलती रहती है कोई ना कोई दवाई। अब ऐसा लगता है कि हम दवाइयों पे ही जिंदा है, बिना दवाई खाए आराम ही नहीं आता। अब दवाई खाई है, 15-20 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, फिर जाके वीडियो बनाऊँगी। और 1:30 बज गई है, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि आराम आ जाए, आराम आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, नहीं आ रहा। ज़िंदगी ऐसी ही हो गई है अब। और आँखें भी देखो कैसे हो गई हैं, भारी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। हर थोड़े दिनों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, 2-4 दिन बहुत अच्छे जाते हैं सही आराम से, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे ही दिक्कत हो जाती है। पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल। ऐसा नहीं मेरे साथ, जिससे बात कर लो उसके साथ ऐसा है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही, आप किसी साथ फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे उनके साथ भी सेम है। वो भी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। घर में ही देख लो, चाहे किसी को भी, सबको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई सुखी नहीं है आजकल, फिज़िकली देखो ना, कोई सुखी नहीं है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लगी हुई है, चाहे आप कोई छोटी उम्र का है, चाहे कोई बड़ी उम्र का है। चलो जी, थोड़ी देर देखती हूँ, रिलीफ मिलता है तो। अब आप लोग बोलोगे कमेंट करके कि वीडियो मत बनाओ, भाई रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं कर सकते ना, रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं होती है काम से, ये भी नौकरी है। अगर हम 1-2 दिन छोड़ देंगे ना, तो स्किप कर देंगे, तो कहाँ से कमाएंगे। भाई हमारे बच्चा आ गया है और मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। आ गया मेरा बाबू, कैसा है? घटिया क्यों? सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ? सही बता। नहीं हुआ। दिए थे डॉक्यूमेंट्स। नहीं हुआ जब खाना नहीं खाया इस चक्कर में, भूखा है तू? हाँ, सुबह से भूखा, ऐसे कैसे रोटी? तो नहीं हुआ तो क्या बात होगी बेटा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार कहाँ आएगा? अगले साल। अगले साल नहीं होता यार। तो अभी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मतलब खेला था तू? हाँ रिशोन का हो गया? यार, वो इसने नहीं दिया यार, वो अलग ग्रुप में है, बंद करो लो। मूड खराब हो गया भाई बच्चे का। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और आज मेरे बच्चे का ना मूड बहुत ख़राब है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था फुटबॉल की, इसी चक्कर में ना तो सुबह कुछ खा के गया क्योंकि टेंशन थी, सिलेक्शन होना था, और हुआ भी नहीं, और खा के भी नहीं आया, रात ही सो गया। मैंने इतनी बार बोला खाना खा ले, नहीं मम्मा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। मूड ऑफ हो जाता है वो, हम भी बच्चे थे ना, हमारा भी ऐसे कुछ हो तो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर सो गया, थोड़ा सा उठेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो उसे खिलाती हूँ किसी तरह से कुछ। अभी कल से बेचारा ना बहुत ज़्यादा टेंस था कि कल सिलेक्शन है, उसने सारी तैयारियां की है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे, जिनका सिलेक्ट हो जाता उनको सबमिट कराने थे, सब कुछ लेके गया था। और मूड ख़राब होता है, और बच्चे का मूड ख़राब हो तो ऑलरेडी माँ बाप का भी मूड ख़राब हो जाता है। बहुत बुरा लगता है ना कि भाई बच्चा ऐसे उदास उदास सा दिखे। तो सो गया, मैंने 2-3 बार उसे फोर्स किया, खा ले नहीं खाया। मैंने कहा चल अगर सो रहा है 10-15 मिनट भी सोएगा ना, तो थोड़ा सा ना माइंड से चीज़ हट जाएगी उसके, फिर ठीक उठे, आई होप। मुश्किल से मैंने मन्नू को मनाया खाना खाने के लिए, खाने का मन ही नहीं कर रहा उसका। उसको प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, अपना थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले गया। पता नहीं भाई, ये खाना नहीं खा रहा, मुझे कुछ हो रहा है कि तू खाना नहीं खा रहा। सुबह से कुछ नहीं खा रखा है इस लड़के ने, सुबह से कुछ भी नहीं, और अब ये नहीं खा रहा तो फिर अब पता नहीं कैसी माएँ, कोई माएँ होती है ना आजकल, सुनने में कितनी न्यूज़ आ रही हैं, किसी ने अपने प्रेमी के लिए बच्चों को मार दिया, किसी ने अपने प्रेमी के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। भाई पता नहीं कैसी लेडीज़ होती हैं, कितना बड़ा जिगरा होता है उनका, जो इतने बड़े बड़े कांड कर जाती हैं। यहाँ पे मेरा बच्चे ने सुबह से दोपहर तक खाना नहीं खाया, तो जान बाहर आ रही है कि क्यों नहीं खाया। हस्बैंड 10 मिनट लेट हो जाए तो कुछ होने लग जाता है कि कहाँ लेट हो गए, क्यों लेट हो गए। फ़ोन ना उठाए तो टेंशन हो जाती है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। पता नहीं कैसी लेडीज़ होती हैं, मतलब हर दूसरे दिन न्यूज़ सुनने में आती है कुछ ना कुछ ऐसी। किसी ने अभी तो 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ में सुन रही थी यूट्यूब पे ही, कि किसी ने अपनी मतलब 2 महीने की बच्ची को काट के एसी में पैक कर दिया। मतलब उसको सुनने के बाद ना 2 दिन तक माइंड मेंटली डिस्टर्ब रही थी, मतलब ऐसी न्यूज़ को सुनने के बाद, देखने के बाद, कि पता नहीं ऐसी कैसे जिगरा होता है उनका, ऐसी लेडीज़ कैसे हो जाती हैं यार। बच्चों को पता क्या होता है, हम बच्चों को कितना भी डांट लें वैसे हल्का फुल्का, अगर कोई पड़ोसी आके हल्का सा भी कुछ डांट के चला जाए ना, भाई कलेश हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं सही में, बच्चों के पीछे या फिर अपने हस्बैंड के पीछे भी होता है। पता नहीं, मेरा तो इतना बड़ा दिल नहीं है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा और हम निश्चिंत होकर बैठ जाए। पता नहीं कैसी होती हैं वो लेडीज़, कहाँ से लाती है इतना बड़ा जिगरा, इतने बड़े बड़े कांड करने का। सही में वो लेडीज़ नहीं होती यार, वो तो फिर वो कोई होती है, काल ही होता है कोई, या फिर वो राक्षस प्रजाति की होएंगी।
वो बोलते हैं ना कि 2 तरह के मानव होते हैं, एक देवता प्रजाति के होते हैं और एक राक्षस प्रजाति के होते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं जो कांड करते हैं वो राक्षस प्रजाति के ही होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं पहले मन्नू को खाना दे के आती हूँ, उसके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चाय साथ खा ले, क्योंकि कुत्ते पता नहीं क्यों भौंकने लग जाते हैं, इनको क्या दिक्कत हो जाती है, लड़ाई करते रहते हैं। यूँ भी नहीं है, बाहर जाओगी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दूसरी गली का कोई कुत्ता आएगा ना उसके लिए भी भौंकने लग जाएंगे, शोर पे शोर पा देंगे कि हमारी गली में तो क्यों ही आया है। तो भाई कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, आपका लिप शेड कौन सा है। तो चलिए पहले तो थैंक यू, आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और जिस वीडियो में आपने मुझे कमेंट किया था उस वीडियो में मैंने ये वाला लिप शेड यूज़ किया हुआ था, हॉट पेप्स आइलीना का लिपस्टिक। ये मुझे कोलैबोरेशन के दौरान आया था और ये सच में वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिक है और बहुत ही प्यारी शेड है। मतलब एक ही लिपस्टिक आई थी और 2-3 प्रोडक्ट्स और आए थे, और जो ये वाली शेड आई थी ना, ये सच में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में इसी शेड को यूज़ किया हुआ है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और अभी मन्नू का थोड़ा सा मूड ठीक हो गया था, तो मैंने इसको बोला एक वीडियो बनवाएगा, तो कहते हैं हाँ मम्मा कोई बात नहीं बनवा लूँगा। मूड फ्रेश करना था बच्चे का किसी तरह, तो हमने एक वीडियो शूट की कॉमेडी वाली। और उसके बाद बज गए रात के 8। अब मैं आ गई डिनर बनाने के लिए, और आज डिनर के लिए मैं बना रही हूँ काला मसाला। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ अलग से वीडियो में भी शेयर की हुई है, सिर्फ काला मसाला की। और वैसे व्लॉग्स में तो मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। बट ये जो काला मसाला होता है ना, ये सूखे आंवले से बनता है और ये डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये हमारे घर में सब लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। तो भाई मैंने रात का डिनर पकाया और मुझे उसके बाद याद आया मैंने मन्नू की ड्रेस को भिगो के रखा हुआ है सर्फ में, और धोना भूल गई, सुबह क्या डाल के जाएगा। वैसे तो इसके पास 2-3 ड्रेसेस हैं, बट पिछले दिनों में ना इसने काफ़ी अच्छी हाइट खींच ली है, तो काफ़ी ड्रेसेस ने इसकी छोटी हो गई है। मतलब स्कूल ड्रेस की जो ट्राउज़र है ना वो छोटा हो गया है, तो इस वजह से मुझे इसकी रेगुलर ड्रेस धोनी पड़ती है। और अभी इसके पापा को बोला है मैंने कि एक ड्रेस मुझे और लेनी पड़ेगी, बट क्या करे भैया, अभी वो जो पहले छोटी हुई है ना वो भी न्यू न्यू ही पड़ी है, बट क्या करे बच्चे को टाइट हो गए हैं। इसने समर वेकेशन में ही काफ़ी हाइट खींच लिया है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा खेला है फुटबॉल वगैरह। जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी होती है उतने बच्चे थोड़ा ग्रोथ करते हैं, और ये उम्र ही ग्रोथ करने की है। बट इसमें कपड़े बहुत छोटे हो रहे हैं भाई, मेरा बहुत लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, हाइट बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी हाइट बहुत कम है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है काफ़ी बार, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो मेरे बच्चे की हाइट तो लंबी है, अपने पापा जैसी है। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15 और मेरा यहाँ पर काला मसाला मतलब सब्जी बनकर तैयार। और ये इस तरह सूपी सूपी होती है, मतलब टेस्टी लगती है काफ़ी ज़्यादा। देसी घी में बनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, तो यहाँ पे फटाफट से डिनर बना रही हूँ। और आज डिनर में ना मैंने सब्जी तो बना ली, लेकिन रोटी बनानी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ पापा की बनानी है और एक मेरी बनानी है, और मैं एक मम्मी की, क्योंकि हस्बैंड ने खाना नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा मन नहीं है, गर्मी की वजह से कई बार ना मन नहीं करता खाने का, पानी पी पी के पेट भर जाता है। और मनु ने शाम को लेट खाया था खाना ट्यूशन से आने के बाद, तो उसको ही भूख नहीं है। तो चलो जी, अब मुझे ज़्यादा कुछ पकाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। आज वैसे भी इतना ज़्यादा मूड मेरा अच्छा है नहीं, ना बच्चे का मूड अच्छा है ना मेरा मूड अच्छा है, इसलिए ज़्यादा कुछ मन नहीं किया बनाने का, सो सॉरी फॉर दैट।